दोस्तों कल जब पाकिस्तान से हारने के गम में आपका सब कुछ लुट गया था और आप ऐसे बिहेव कर रहे थे कि आपकी छत छिन गई, आपका रोटी पानी ख़त्म हो गया, आप तो बस बर्बाद हो गए। 3 परिवारों का सच में कुछ बर्बाद हो गया था दोस्तों, उनके बेटों को गोली मार दी गई। मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर इस रंडी रोने के लिए तो बहुत लोग पड़े हैं, सेक्युलर हैं। क्यों हम घोर सेक्युलर नहीं हैं, हम सच्चे सेक्युलर हैं, इसलिए हम कश्मीर और एक रिलीजन से खास उठकर आगे की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग का मुद्दा क्या है, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। दार्जिलिंग का मुद्दा ये कि ममता सरकार ने वहाँ पर बंगाली लैंग्वेज मैंडेटरी कर दी है, जिसे गोरखी लोग अपोज कर रहे हैं। गोरखा लोग दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम जब भी देखते हैं हम कहते हैं नेपाली है, चीनी है। दोस्तों वो इतने बहादुर कौम है, इतनी देशभक्त कौम है, इसीलिए कभी कश्मीर जैसा अनरेस्ट वहाँ पर नहीं हुआ, चीनी साइड से भी या बांग्लादेशी साइड से भी, क्योंकि वहाँ से उनको सपोर्ट नहीं मिलता एंटी नेशनल्स को। फिर हम उन अपने भाइयों के साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्यों हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स है, ये लोग हैं, इन्हें कश्मीर में सर पैलेट गन चलती दिखती है तो इनकी आंखें खून रोने लगती हैं, इन्हें नींद नहीं आती, इन्हें विपिन रावत जनरल डायर दिखते हैं। लेकिन क्यों दार्जिलिंग में जब असली बुलेट्स चलाई गई, 3 परिवार की पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, उस पर इनके मुँह से क्यों एक भी वर्ड नहीं फूटा? क्यों इनके मुँह पर 5 रुपये वाली फेविक्विक लग गई? ये दोस्तों कमाल है। वो जो अवार्ड इनके मिलते हैं ना इन्हें, ये सेकुलरिज्म के नाम पे, यहाँ का जितना गंदा लिबरल है, रॉटन लिबरलिज्म इंडिया का है ना दोस्तों, और जितने गंदे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं ना यहाँ, उतने पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इन्हें एक अवार्ड दे दीजिए, सारी उम्र इन्हें जूता मारते रहिए, ये इनका हाल है। हमें दोस्तों आपसे एक विनती है, आपका नेशनल क्रिकेट मैच तक मत रखिए दोस्तों। अगर कल क्रिकेट मैच हम जीत जाते तो क्या हो जाता? कश्मीर सुलझ जाता मुद्दा, दार्जिलिंग अनरेस्ट खत्म हो जाता, सब बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। नहीं, उन्हें एंटी नेशनल्स और हमें एक फ़र्क है दोस्तों, वो अपने गोल से डिगते नहीं, उन्हें पता है कि हमें क्या करना है, हारो या जीतो, उन्हें देश से इस चीज़ से कोई, वो अपने फोकस रहते हैं काम पर। हमारे यहाँ वैसा नहीं। हम कश्मीर अपना एक मैच हार गए हैं, हमारी दुनिया ख़त्म, हम रोने लग गए, अरे मैच हार गए। आपको ये पता है कि धोनी के पास गाड़ी कौन सी है, उसकी गाड़ी का नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है? आपको ये पता है कि विराट कोहली को खाने में क्या पसंद है, उसके कुत्ते का नाम क्या है? आपको ये नहीं पता दोस्तों कि हमारे जो शहीद हुए हैं, एक फिरोज़ डार जो कश्मीर के सिपाही, उनके साथ में 5 लोग और शहीद हुए, उनका आपको नाम नहीं पता होगा। मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, मैं बिल्कुल ये बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता। लेकिन एक नेशनलिस्ट अगर आप हैं तो आपका नेशनलिज्म क्रिकेट से शुरू नहीं होना चाहिए। आप सुबह भी नेशनलिस्ट हैं, शाम को भी नेशनलिस्ट हैं। ये नहीं कि इंडिया से पाकिस्तान हार गया तो हम सब कुछ हार गए। ऊपर वाले की दया से आप इतनी अच्छी कंट्री में कि अभी भी छत है आपके सिर पर, खाने के लिए 2 वक्त रोटी है आपको, ऊपर वाले का नाम लेने की आज़ादी है। वरना पाकिस्तान में चले जाइए, मंदिरों पे नहीं आपको जाने दिया जाता। आज भी वहाँ पर माइनॉरिटी के घरों पर झंडे लगाए हुए हैं कि ये माइनॉरिटी का घर है, जब जर्जी चाहें लूट लें। आप उस कंट्री में है दोस्तों कि जहाँ पर आपको इतनी आज़ादी है कि आप 21 जब जवान हमारे शहीद होते हैं बस्तर में, तो वहाँ पर दोस्तों हम सेलिब्रेट करते हैं एक यूनिवर्सिटी में कि अच्छा हुआ। मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता, इन्हें ये रॉटन लोगों से बात करके मेरी आदत नहीं है सर कि मैं गंदी चीज़ की तरफ देखूं, गलीज़ चीज़ की तरफ देखूं। सिर्फ मैं याद दिला रहा हूं कि कुछ दिन पहले एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी ने कहा था कि विपिन रावत जनरल डायर जैसा बिहेव कर रहे हैं। अब उन्हें ममता बनर्जी की गवर्नमेंट की गोलियां क्यों नहीं दिख रही? उन्हें ममता बनर्जी सरकार में जनरल डायर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो क्या मांग रहे हैं वो लोग? एक छोटी सी बात है, ठीक है आपको नहीं भी माननी, उनसे प्रॉपर बिहेव कीजिए, बात कीजिए उनसे, आप एहसान मत कीजिए उन पर। आप उन्हें ये मत बताइए हम आपको भीख दे रहे हैं, नहीं, उनका भी उतना हक है। गोरखा बटालियन जो सबसे बहादुर बटालियन हमारे आर्मी की, आप उन्हें अपना दुश्मन बना रहे हैं ये सब करके। गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सर अब धीरे धीरे करके ये बात बढ़ती जा रही है। आप उनको प्यार से बुलाइए, बिठाइए, बात कीजिए, भाई हैं सर हमारे, वो कम से कम गद्दारों जैसे, कश्मीरी गद्दारों जैसे सर वो नहीं है जो वो अलग देश मांग रहे हैं। वो एक छोटी सी उनकी मांग है, आपको देखिए उसे कैसा हैंडल कर सकते हैं। वरना सर जैसे कश्मीर में गद्दार पैदा हो गए ना, क्योंकि सूअर सर गंदगी में अपने पिल्ले पैदा करता है, जैसे उसने कुछ कश्मीर में किए हुए हैं वैसे ही सर वो यहाँ कर देगा और फिर सारी उम्र आपके काबू नहीं आना है काम। हाथ जोड़ के विनती है भाइयों, आपसे भी गाली गलौज मत कीजिए, कोई ये हद नहीं होनी, उससे हल नहीं है। क्रिकेट मैच हार गए, आपका दुनिया बर्बाद नहीं होगी, ये छोड़िए उस चीज़ को और ज़रा इस तरफ ध्यान दीजिए। आपके भाइयों के लिए बात कीजिए सर आप लोग। धन्यवाद।